भगवंत मान की सरकार ने जो ये कार्रवाई की है, इसने विपक्षी एकता को दो तरफा गहरी चोट दी है। लेकिन जो भी हो, इस कदम के बाद जो पंजाब की सरकार ने उठाया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ना तय है। लेकिन जो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि ये कार्रवाइयां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है। अब ये कार्रवाइयां तो जो हैं, जो कल हुई है ओपी सोनी के खिलाफ या उससे पहले अन्य पंजाब के मंत्रियों के खिलाफ हुई है, वो तो पंजाब विजिलेंस ने की है। वो राज्य सरकार की जो है एक एजेंसी है। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। जो कांग्रेस की सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी की नेतृत्व वाली, उसमें उप मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सोनी को अभी 9 जुलाई को यानी कल पंजाब की जो विजिलेंस है उसने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है ये चौथे मंत्री हैं जो चन्नी सरकार के। इससे पहले भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत, सुंदर अरोड़ा, इन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हिरासत में है इस समय पंजाब विजिलेंस की। ओपी सोनी पे आरोप है कि इन्होंने 1 अप्रैल 2016 से लेके और 31 मार्च 2022 के बीच जो इनकी और इनके परिवार की आमदनी थी वो केवल 4 करोड़ 52 लाख रुपए थी। इसके विपरीत इन्होंने जो खर्च किया या जो संपत्तियां अर्जित की वो 12 करोड़ 48 लाख रुपए की थी। यानी कि आय के ज्ञात स्रोत से लगभग 3 गुना। इसके खिलाफ जब चन्नी इनकी भगवंत मान की सरकार बनी तो वहाँ पंजाब विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत। और उसी को लेकर के जब ये जांच आगे बढ़ी तो ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो घटना हुई, लेकिन इसका प्रभाव क्या होने वाला है, जो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि जो चन्नी सरकार, इसने भगवंत मान की सरकार ने जो ये कार्रवाई की है, इसने विपक्षी एकता को दो तरफा गहरी चोट दी है। पहली ये कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे कि जो केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी ट्रांसफ़र को लेकर के जो अध्यादेश लाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, उसको कानून बनने से रोकने के लिए कांग्रेस राज्यसभा में उनका साथ दे। और इसमें अड़ंगा कौन लगा रहा था? पंजाब की कांग्रेस कमेटी और दिल्ली की कांग्रेस कमेटी। वो नहीं चाह रहे थे कि कांग्रेस किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो। अब आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उसने कांग्रेस के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवा लिया भ्रष्टाचार के आरोप में। कानून कहने के लिए तो कहते हैं लोग, सब कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो थोड़ी बहुत संभावना है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नज़दीक आने की, वो धूमिल हो जाएंगी। अब पता नहीं जो ये कार्रवाई की है भगवंत सिंह मान ने, वो अरविंद केजरीवाल की सहमति से की है, उनकी सलाह पे की है, उनके निर्देश पे की है, या उनकी जानकारी के बिना की है। लेकिन जो भी हो, इस कदम के बाद जो पंजाब की सरकार ने उठाया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ना तय है। और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरियां बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से ये एक जो विपक्षी एकता का जो हिसाब बन रहा है, जो कोशिश की जा रही है, उसमें एक बड़ा सेटबैक होगा, एक बड़ा आघात लगेगा। दूसरी जो इसमें आघात लगा है दूसरी तरीके से, दूसरे नज़रिए से, वो ये कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई, इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न के लिए कर रही है। उनको भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाया जा रहा है और यही आधार बन रहा है विपक्षी एकता का
कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग अगर रोकना है, उनकी कार्रवाई से अपने नेताओं को बचाना है, तो सब लोग एकजुट हो जाओ और 2024 के चुनाव में मोदी को हरा दो। ध्यान रखिए, कोई भी नेता, विपक्षी नेता भी ये नहीं कह रहा है कि उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, भाजपा अपने नेताओं के खिलाफ या सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। ध्यान कीजिए, इस समय पर बंगाल के मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, वो शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में जेल में हैं। महाराष्ट्र की जो उद्धव सरकार थी उसमें एनसीपी के कोटे से मंत्री थे नवाब मलिक, वो इस समय जेल में हैं। कांग्रेस के तो कई सारे नेता वो जांच का सामना कर रहे हैं इस मामले में। बिहार में जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो रेलवे लैंड फॉर जॉब, यानी कि रेलवे में जो भर्तियां हुई थी उसके बदले में लालू परिवार को सस्ती कीमतों पे, औने पौने दामों पे जो ज़मीन मिली थी, इस मामले में उन पे आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी, वो तो 7 मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। अभी एक जमानत तो भी हाल में ही मिली है मानहानि के मामले में, जो पूर्णेश मोदी जी ने उन पर मानहानि का केस किया था, मोदी सरनेम मामले में। उसमें 2 साल की सज़ा भी हो चुकी उन्हें और उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। तो भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस के और दूसरे विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता उसमें फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। लेकिन जो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि ये कार्रवाइयाँ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है। अब ये कार्रवाइयाँ तो जो हैं, जो कल हुई है ओपी सोनी के खिलाफ या उससे पहले अन्य पंजाब के मंत्रियों के खिलाफ हुई है, वो तो पंजाब विजिलेंस ने की है, वो राज्य सरकार की जो है एक एजेंसी है। ऐसे में जो ये विमर्श करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वो सारा का सारा विमर्श पंजाब की मान सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। तो जो सबसे बड़ा बाइंडिंग फोर्स है विपक्षी एकता का, उसी में पानी उड़ेलने का काम किया है भगवंत मान सरकार ने। अब ऐसे में जो अब इसी महीने में 16-17 तारीख में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है कर्नाटक में, उसमें कितनी तत्परता से, कितनी हिम्मत से विपक्षी दल जुड़ पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है, वो वास्तव में तारीफ के लायक है। क्योंकि ध्यान कीजिए, खुद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय जेल में हैं और उन पर आरोप है शराब घोटाले का। दिल्ली सरकार के ही एक अन्य मंत्री, फिलहाल तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया, दोनों ने ही, सत्येंद्र जैन, वो भी हवाला मामले को लेकर के इस समय जेल में हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है, जो ये भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सिर्फ पंजाब तक सीमित है आम आदमी पार्टी की, या इसको लेकर वो दिल्ली में भी कोई काम करेंगे। विपक्षी एकता के एक और बहुत बड़े जो है वो सूत्रधार माने जाते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। उनकी बेटी कविता, उन पर भी शराब घोटाले को लेकर के आरोप हैं। तो जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो आरोपों में घिरे हुए हैं। लेकिन पंजाब सरकार जो काम कर रही है वो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। चाहे वो कांग्रेस को घेरने के लिए कर रही हो, कांग्रेस को अध्यादेश पर दबाव बनाने के लिए कर रही हो कि अध्यादेश पर वो उनका समर्थन करे, लेकिन जो भी हो, राजनीति का और भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ है वो टूटना ही चाहिए। सत्ता में रहते हुए सत्ता का संरक्षण और सत्ता से हटने के बाद भविष्य में सत्ता मिलने पर अपने अन्य विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर के जिस तरह से विपक्षी नेता बचे रहते थे कार्रवाई से, पुलिस की, विजिलेंस की, अब उन पर जब कार्रवाई हो रही है तो ये इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और भगवंत मान वास्तव में इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।